एबीवीपी थोड़ा ठीक है मेरे को हिसाब से लग रहा है। जिस करे रौनक खत्री बहुत अच्छी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। 60 करोड़ जो वोटर है यूथ है हमारे उसमें। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो किससे मुद्दे रखेंगे? कल को एडमिनिस्ट्रेशन अपना कुछ भी कर सकता है। हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि ये नहीं करा रहे, वो नहीं करा रहे, इंडिया में गंदगी है, हमारी सिविक सेंस कहाँ है? आपका मेन मुद्दा क्या होगा वोट देने का? कई सारे मुद्दे हैं जिस पे मुझे लगता है मुझे वोट करना चाहिए। पहले तो हम जैसे लो सेंटर से आते हैं, सो हमारे इंटर्नशिप का थोड़े मुद्दे हैं और भी कुछ एसी से लेके मुद्दे हैं। तो उन सब मुद्दों को ही देख के जिन्होंने हमें प्रॉमिस किया है, जिन्होंने का मैनिफेस्टो में अच्छा लगा है, एनओसाई ने भी अच्छा किया है, एबीवीपी ने भी अच्छा किया है। सो देख रहे हैं, उम्मीद है कि उन्हीं को आधार रखते हुए हम उस पर वोट करेंगे। मैं पूछ सकता हूँ किसे वोट देने वाले हैं आप? वैसे ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, बिफोर वोट कास्ट करने से पहले आप बता रहे हो, बट मैनिफेस्टो को देख के लग रहा है कि एबीवीपी थोड़ा ठीक है मेरे को हिसाब से लग रहा है। और उमान सिंह लामा जी के साथ भी जो हमने एनएसआई में देखा, उनके साथ थोड़ा सा टिकट को लेके वो चीज़ें हुई, तो शायद हम प्रेसिडेंट के लिए उमान सिंह लामा जी को भी देख सकते हैं। अभी स्टूडेंट से बात करें, मैं कह रहे हैं एक साल में रौनक खत्री ने काफी स्टूडेंट के लिए काम करा, तो उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इसके बिल्कुल समर्थक में हूँ। हम रौनक खत्री जो थे वो हमारे ही लो फैकल्टी से थे, तो उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छा काम किया। हमारे उसमें लो सेंटर 2 में उन्होंने एसी भी लगवाई हैं, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन से जहाँ भी लड़ने की बात होती थी वो हमेशा लड़ जाते थे। तो हम चाहते हैं कि इस बार भी प्रेसिडेंट कोई ऐसा आए जो रौनक खत्री के कदमों पे चलने की कोशिश करे। रौनक खत्री बहुत अच्छी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। अच्छा, ड्यू में डूसू इलेक्शन जरूरी क्यों है? मतलब ऐसे भी तो चल सकता है ये मामला। वैसे तो देखो, आपको पता है हमारे देश में डेमोक्रेसी है। सो एक स्टूडेंट का भी अपना एक यूथ है। 60 करोड़ जो वोटर है यूथ है हमारे उसमें बहुत सारे बच्चे जो है विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, और जो डीयू है बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, तो इसमें बच्चों की रिप्रेजेंटेशन भी होना जरूरी है। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो किससे मुद्दे रखेंगे? कल को एडमिनिस्ट्रेशन अपना कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। तो शायद मुझे लगता है एज अ पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, एज अ पार्ट ऑफ आवर राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, और इस हिसाब से अपना वॉइस रखने के लिए शायद इलेक्शंस होने जरूरी हैं और एक यूनियन होना जरूरी है हर विश्वविद्यालय में। ओके, धन्यवाद। थैंक भैया वोट दिया आपने? नहीं भाई, आपने? अभी तक नहीं। क्यों अभी तक क्यों नहीं? अभी जाएंगे, अभी कोर टीम के साथ ही, मतलब हमारा भी कैंडिडेट है, वो कंटेस्ट कर रहा है, तो उसी के साथ हम जाएंगे। तो आपका मेन मुद्दा क्या होगा वोट देने का? हमारा मेन मुद्दा यही होगा कि जो हमारे लिए काम करेगा, चाहे वो एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो, हम उसी को वोट देंगे। जैसे लास्ट टाइम रौनक खत्री है, तो वो काफ़ी बच्चों के लिए खड़े रहे थे। देन एबीवीपी वाले हैं, मेनली एबीवीपी वाले ग्राउंड पे अच्छा काम करते हैं, उनके पास स्टूडेंट्स बहुत है जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो आंदोलन वगैरह अच्छे करते हैं, बट उनके टेन्योर में हमें इतना काम नहीं देखने को मिला। कुछ लोग हैं जो करते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करते। मतलब जो हमारे लिए काम करेगा, बिना टीम को देखे, बिना किसी कास्टिज्म और कोई भी नार्सिसिस्टिक कुछ भी हो, उसको बिना देखे हम वोट करेंगे जो हमें पसंद आएगा बंदा, कि हमें लगता है। पिछले एक साल में जो रौनक खत्री ने कार्यकाल लिया है, उसमें क्या क्या बदलाव करे उन्होंने, क्या क्या काम करा? देखिए, डूसू लेवल पे काफ़ी मुद्दे उठाए हैं उन्होंने। जैसे हमारे यूनियन ने उनको अप्रोच किया था, हमारे कॉलेज यूनियन ने कॉलेज के प्रशासन को एसी के लिए, तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी थी। लॉ सेंटर 2 से हूँ मैं, तो लॉ सेंटर 2 में उन्होंने काफ़ी मदद की थी हमारी। देन साउथ कैंपस में भी मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, तो उनकी भी हेल्प की थी उन्होंने। उनको मतलब कुछ इंटरनल दिक्कत आई थी उससे रिलेटेड। अच्छा, इस बार का माहौल इतना बिल्कुल सिंपल क्यों है? ना कोई पोस्टर दीवारों पे, ना कोई बैनर है, ना कोई पैम्पलेट है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा अच्छा है वैसे मेरे हिसाब से ना होना, कि काफ़ी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि ये नहीं करा रहे, वो नहीं करा रहे, इंडिया में गंदगी है, हमारी सिविक सेंस कहाँ है? हमको भी तो सिविक सेंस होनी चाहिए। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है। और फिर हम अगर कहीं पोस्टर्स नहीं देखेंगे, कहीं कुछ नहीं देखेंगे, तो हमारा जो मन बनेगा ना, वो हमारा खुद की सोच होगी। हम पैम्पलेट्स को देख के नाम रट जाता है, उससे जाके वोट देते हैं, तो वो नहीं होगा इस बार, उससे बचेंगे। फिर इस साल वोटिंग भी कम है, काफ़ी एग्जाम्स है, जैसे आज के दिन आईबी का है, एसएससी सीजीएल का है, एक आधा एग्जाम्स और है, तो उससे रिलेटेड, उसकी वजह से इस बार पोलिंग भी कम है। अच्छा, जैसे आप लो सेंटर से हैं, तो आपके कॉलेज में कोई प्रवक्ता आया है आपसे बात करने की, भाई हम ये मुद्दे उठा रहे हैं, हमें वोट दो? देखिए, ऐसे तो हर कैंडिडेट आए, सारे कैंडिडेट आए हैं, बट ऐसे किसी ने वो नहीं सुनाया कि पूरा मैनिफेस्टो अपना, कि हम ये कराएंगे, वो कराएंगे। वो सब बोल रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, आप जो भी बोलोगे हमसे।